हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर थर्ड लेकर के आया हूं, सिक्स क्लास का चैप्टर थर्ड। क्या है? फाइबर टू फैब्रिक, तंतु से वस्त्र। तंतु तंतु तंतु, आप सभी लोग जानते हो कि तंतु क्या होता है। जैसे कि कोई कपड़ा है, कपड़े का एक धागा निकालो, धागे को भी वापस उसको ऐसे ऐसे करके और उसको देखो, फिर ऐसे ऐसे करके तोड़ लो। तोड़ने के बाद आप उसमें बिल्कुल बारीक बारीक तंतु देखते हो। क्या देखते हो? तंतु। उनको फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? फाइबर। तो फाइबर से यानी कि तंतु से वस्त्र तक का सफर हम इसमें तय करेंगे। जितना सिक्स क्लास के अंदर लेवल है उतना ही आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, और क्लास बाय क्लास हम चलते हैं। ओके, सबसे पहला है क्लॉथ्स यानी कि कपड़े। कपड़े कौन कौन से हैं? तो आप सभी को पता है, सूती भी होते हैं, ऊनी भी होते हैं, सिल्की यानी कि रेशमी भी होते हैं। तो मैंने यहाँ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में लिखा है मैंने। सूती जिसको हम कॉटन कहते हैं, हम कहते हैं किसका है? कॉटन का। बट कॉटन को हिंदी में क्या कहते हैं? सूती कपड़े ही के किसके होते हैं? कॉटन के होते हैं। हम बेसिकली मार्केट में खूब कहते हैं सूती है, कॉटन है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही चीज है। कॉटन इंग्लिश वर्जन है और सूती हिंदी में है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। सिल्की यानी कि रेशमी कपड़े भी होते हैं। वलन यानी कि ऊनी कपड़े भी होते हैं, ठीक है। तो इस अलग अलग मौसम के अनुसार पहने जाते हैं। जो है गर्मी में अलग कपड़े पहने जाते हैं और सर्दी में अलग कपड़े। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे सर्दियां चल रही है तो ऊनी कपड़े पहनते हैं, वुलन कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वुलन कपड़े। तो सबसे पहले तो फाइबर की बात कर लेते हैं। फाइबर क्या है? यानी कि धागा कई पतली पतली लड़ियों से, बिल्कुल महीन बारीक लड़ियों से मिलकर के बना हुआ रहता है, बिल्कुल पतली। तो वो जो पतली पतली लड़ियां हैं जिनसे ये धागा मिलकर के बना हुआ, उन लड़ियों को ही हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो तंतु को इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। अब इसको, इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? धागा। सबसे पहली बात है धागा। धागे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो माय फ्रेंड्स, यार्न कहते हैं, YARN। यार्न को क्या कहते हैं? धागा कहते हैं। यार्न इज मेड अप ऑफ मैनी थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। यार्न इज मेड अप ऑफ मैनी थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स, यानी कि धागा है जो कई पतली पतली लड़ियों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और उन्हीं पतली पतली लड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? फाइबर, यानी कि तंतु के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात ये होगी कि तंतु से धागा बना लिया या धागे से कपड़े बना लिए, इतना कर लिया फ्रेंड्स। तंतु, तंतु से धागा, धागे से कपड़े। कुछ प्रोसेस हैं जिनकी हेल्प से हम कपड़े भी बना लेते हैं। सबसे पहले तंतु, और तंतु से फिर धागा बनाया जाता है। धागे, कई सारे धागे या बहुत धागों के जो बंडल होते हैं उनसे फिर जो है कुछ प्रोसेस होती है, वो मैं आपको भी इस चैप्टर में आगे बताऊंगा। उनकी हेल्प से हम कपड़े बना लेते हैं। सवाल ये उठता है कि ये तंतु आता कहां से है? ये तंतु कहां से आया? तंतु के बाद वाली प्रोसेस तो हमने देख लिया, हमने समझ ली, बट ये तंतु या ये फाइबर आता कहां से है? तो चलिए आइए इस फाइबर को देखते हैं कि ये कहां से आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखिए, हम जानते हैं कि तंतु कहां से आता है। वेयर डज द फाइबर कम फ्रॉम? यही लाइन सेम हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर के अंदर कही थी। बिल्कुल बेसिक लाइन है और आप इसकी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे बिल्कुल सिंपल, आप कहीं पर इसका यूज कर सकते हो, कहीं पर भी यूज कर सकते हो कि भाई ये चीज कहां से आती है, तो वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, तो सेम लाइन हमने यहाँ यूज की है, वेयर डज द फाइबर कम फ्रॉम। भूल जाओ कौन सी हेल्पिंग वर्ब क्या है, किधर है। आप सेंटेंस को डायरेक्ट अप्लाई करना, अगर आपको पता चल गया कि यहाँ ये सेंटेंस फिट हो सकता है तो बेसिकली वैसे इंग्लिश आ जाती है, ठीक है। वेयर डज द फाइबर कम फ्रॉम? ओके, तो पादपों से हमें फाइबर मिलता है। फ्रॉम प्लांट्स, कौन कौन से? जैसे कि कॉटन, रुई हमें पादपों से मिलती है, कपास का पौधा होता है। जूट या पटसन भी हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है, ठीक है। जूट या फिर इंग्लिश में ये होता है पार्सन, PARSAN, ये स्पेलिंग होती है इसकी। जंतुओं से भी हमें क्या मिलता है? फाइबर मिलता है। फ्रॉम एनिमल्स, ऊन, भेड़ से ऊन मिलती है। सिल्क यानी कि रेशम, रेशम कीट, कोकून, उससे हमें रेशम मिलती है। और क्या है कि भाई खरगोश या तथा ऊंट के बालों से भी हमें क्या मिलता है? फाइबर मिलता है।
अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सो वी कैन से दीज वर्ड्स इन इंग्लिश लाइक दैट। हेयर ऑफ रैबिट यानी कि खरगोश के बाल। रैबिट आप लोग जानते हो, रैबिट RABBIT स्पेलिंग होती है इसकी। तो हेयर ऑफ रैबिट एंड याक एंड कैमल, इनके बालों से भी हमें क्या मिलता है? फाइबर मिलता है। तो फ्रेंड्स आगे हम एक इस रुई के बारे में पढ़ेंगे जो कि दे रखा है 6th क्लास के अंदर। देन उसके बाद आपके जूट या फिर पटसन, इसके बारे में दिया हुआ है, कुछ बातें दी हुई है जो कि हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, और आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स फाइबर जो है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, यानी कि पादपों से भी और जंतुओं से भी। लेकिन 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 मनुष्य के द्वारा भी लगभग 100 सालों से या उससे पहले हम जो है वो प्राकृतिक नेचुरल फाइबर यूज करते थे कपड़ों के लिए, ठीक है। लेकिन पिछले काफी सालों से, या मैं कहूँगा 50 या उससे भी ज्यादा सालों से, मानव द्वारा निर्मित फाइबर, जिसे हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक वर्ड जब आता है तो वो संश्लेषित यानी कि मनुष्य के द्वारा निर्मित हो जाता है, या जो चीज मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है उसी को हम सिंथेटिक कहते हैं, यानी कि फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि आपने फ्रेंड्स नाम सुना होगा काफी हायर क्लासेस में, जिन्होंने भी पढ़ी हुई है। पॉलिएस्टर, POLYESTER, पॉलिएस्टर, ये एक सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। और एक्रिलिक, पॉलिएस्टर और नायलॉन का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा मे बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ सिंथेटिक फाइबर हैं जो कि मैंने आपको बताया है। तो आइए अब कुछ प्लांट्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि प्लांट से जो फाइबर मिलते हैं, जैसे कि रुई हुआ, जूट या पटसन हुआ, इनके बारे में बुक में कुछ दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। आइए। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कॉटन, रुई, इसके बारे में पढ़ते हैं। केवल मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 5 बातें लिखी है रुई को लेकर। किसको लेकर? रुई को लेकर। कितनी बातें? 5 बातें। तो आप लोगों के लिए जरूरी है। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि पहले बताया है कि जो फाइबर है वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि 2 होते हैं, एक तो नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। तो अब ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कॉटन, ये नेचुरल है या फिर सिंथेटिक है? पादपों से या फिर जंतुओं से मिलता है या फिर मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा हुआ प्राकृतिक तंतु है, यानी कि ये नेचुरल फाइबर है। कौन सा फाइबर है भाई? नेचुरल फाइबर। कहां से आता है भाई? हम बात कर रहे थे तंतु, तंतु कहां से आता है? प्राकृतिक तंतु है, यानी कि आता है हमारे पास कपास के पौधे से प्राप्त होता है भाई। किसके पौधे से? कपास के पौधे से। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स। देन उसके बाद थर्ड थिंग्स, तीसरी बात क्या है दोस्तों? बीज पूर्ण परिपक्व होने पर खुल जाते हैं और रेशे बाहर आ जाते हैं। जब कपास के पौधे पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं और साथ ही साथ बीज भी पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तो परिपक्व होने के बाद जो बीज है वो टूट जाते हैं और कपास के जो रेशे हैं, रुई के जो रेशे हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? When the seeds are fully mature, when the seeds are fully mature, they break, टूटते हैं, and fibers come out, और रेशे बाहर आ जाते हैं। वे टूट जाते हैं और जो रेशे हैं वो बाहर आ जाते हैं। फोर्थ, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए कपास की खेती के लिए? तो यहाँ बोला जा रहा है मृदा काली होनी चाहिए। मिट्टी, सॉइल जो है वो कौन सी होनी चाहिए? काली मिट्टी होनी चाहिए। जलवायु कैसी? उष्ण। उष्ण का मतलब होता है गर्म जलवायु, ठीक है। ब्लैक सॉइल होनी चाहिए और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। अब जलवायु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लाइमेट। तो एक बड़ी अच्छी चीज है यार, चीजें अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता रहती है ना तो एक अलग ही मजा आता है। चीजें अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता है तो एक अलग अंदाज और एक अलग मजा पैदा हो जाता है, ठीक है, पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को। फिफ्थ जो बात है वो क्या है? कपास ओटना। ये कपास ओटना क्या है भाई? दे रखा है, तो कुछ भी नहीं है। कपास यानी कि रुई और बीज,
रुई और बीज, उन दोनों को अलग करना ही कपास ओटना कहलाता है। और अलग किस प्रकार करते हैं, तो देखिए बीजों से कपास को कंकतन द्वारा अलग करना। अब यह इंग्लिश में कैसे कहेंगे, फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग कंघी करना, वही तो उसी तरीके से जो प्रोसेस है वहां जो हम करते हैं उसको कॉम्बिंग कहते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड गिनिंग। अब इंग्लिश में जो कपास ओटना हिंदी में मैंने लिखा है उसको इंग्लिश में कहते हैं गिनिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, गिनिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कपास ओटना ही हो गया। तो 5 बातें हैं मे बी कि आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। कैसे भी देख लो 1 बाय 1 की नेचुरल फाइबर है, कपास के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके बाद बीज जब पूरी तरह से पक जाते हैं तो ये टूट करके इनमें से रुई के रेशे बाहर निकल के आ जाते हैं। और इसमें आता है कि कपास ओटना किसे कहते हैं, तो कपास ओटना फ्रेंड्स देखिए बीजों से कपास को कंकतन द्वारा अलग करना ही कपास ओटना कहलाता है। और एक बीच में एक बात और है, मृदा काली व जलवायु उष्ण होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातें अगले वीडियो में करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये मेरी जानकारी है 6th क्लास से जो मैं चल रहा हूँ वो पसंद आई होगी और आगे भी पसंद आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जिन जिन को ज़रूरत है वो देखेंगे भी और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।